हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सो बारिश के बाद हमने थोड़ा सा जो है वो आज थोड़ा सा धूप हो गई, मुझे देर हो गई मॉर्निंग वॉक में, लेकिन चले मैंने कहा थोड़े से अपने व्यूवर्स के साथ जो है वो इन टच हुआ जाए। और ये अगर आप देखेंगे तो बारिश की वजह से जो है वो ज़मीन तो काफ़ी ग्रीन ग्रीन हो गई है और इसने काफ़ी पानी ऑब्ज़र्व कर लिया है। तो मेरे गार्डन में तो अल्हम्दुलिल्लाह पानी ऑब्ज़र्व हो जाता है और ये बेहतरीन और बहुत ही लकी टाइम है आपके पौधों के लिए कि आपने जैसे ये ब्लूम्स हैं, जैसे मैंने आपको अपने आउटर एरिया में दिखाया कि ये वाले ब्लूम्स ही हमने वहाँ पे निकाल के, ईंटों को निकाल के, तो इतनी मेहनत करके हमने ये वहाँ पे लगाए। तो अब इन्हीं ब्लूम्स को हम निकाल के और इनको दो दो तीन तीन पोर्शंस में जितना हम चाहेंगे उतना उन पोर्शंस के अंदर इनको डिवाइड करके, तो हम जहाँ जहाँ भी इनको हम ग्रूम अप करेंगे और जहाँ जहाँ भी हम इनको लगाने की कोशिश करेंगे तो ये जो है वो ज़रूर चलेंगे, क्योंकि ये रेनी सीज़न में ये फ़्लो करने वाली जो है वो एक चीज़ है। सो मैं आपको दिखाने यहाँ पे लेके आई थी कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपने गार्डनर के हेल्प के साथ ही, ताकि मेरी बाकी रंग तो बाद में घर को होगा, तो जो है ना वाइट कलर देखें हमने बॉर्डर बनाना शुरू किया हुआ है। सो आप भी मुझे बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है। और ये मेरे गार्डनर की हेल्प से मैंने इसको जो है वो इन्हेंस करने की कोशिश शुरू की हुई है। अभी नीचे से हम थोड़ा सा वाइट बॉर्डर इसको दे रहे हैं, क्योंकि ये बार बार उतर जाता है, क्योंकि पौधों को जो है वो थ्रू आउट जो है वो पानी आता है, सो इसलिए। मैंने आपको, अब आप जहन में रख लें कि टिप नंबर 1 कि ये जो बुश जो है इसको आप जितना भी डिवाइड कर करके लगाएंगे तो ये आपकी चलेगी। सेकंड 1 हम आ जाते हैं ग्रीन ग्रास की तरफ, और ग्रीन ग्रास को भी आप ज़मीन से निकालेंगे, देन आप इसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके आप इसको जितना मर्ज़ी लगाएंगे ये चलेगा। सो थ्रू आउट हम बाकी जो है वो अपने गार्डन का चक्कर भी लगा लेते हैं। और बोगनविलिया का जो मैंने आपको बताया था कि इसने काफ़ी रशअप किया हुआ है, और इसकी भी हम पौधों की थोड़ी थोड़ी सफाई कर रहे हैं। ये देखें, जब ये बारिश होती है तो इस तरह से उल्ली की फॉर्म में ग्रीन ग्रीन सा एक आ जाता है पूरा आपके पौधे के ऊपर जो है। ये देखें ना, ये इस तरह से मिट्टी आपकी हो जाती है, जिसमें पौधे के फिर गलने सड़ने का डर होता है। सो टिप नंबर 2 ये है कि आपने इसकी गुड़ाई कर देनी है, और इसमें से जो एक्सेसिव पानी होगा वो गुड़ाई करने से बिल्कुल निकल जाएगा, और फिर आपका जो इसमें जो ड्राई वन पत्ते होंगे वो भी आप निकाल देंगे, तो आपका गमला जो है वो दोबारा से रिफ्रेश हो जाएगा। ये टिप नंबर 2 हो गई। और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको रेड लेजिस्टोनिया, आज मौसम अच्छा था तो मैंने कहा वॉक के दौरान मैं आपको रेड लेजिस्टोनिया भी दिखाऊं। तो ये देखें कि रेड लेजिस्टोनिया, अब इस वक्त मैं अट्रैक्ट होकर गार्डन में इस लेजिस्टोनिया के लिए आई कि ये अब इसके तमाम फूल्स ये देखें, ये बिल्कुल, ये देखें, ये बिल्कुल रेड होके कितने ये खूबसूरत लग रहे हैं। सो जो है वो एज़ यूजुअल टिप नंबर 3 कि इतना यहाँ पे अब रश अप हो गया है पौधों का कि कुछ हम पौधे इसमें से एक्सेसिव पौधे जो हमें अच्छे लगेंगे वो हम रहने देंगे, कुछ जो मैशअप हो रहे हैं आपस में इंडक्स के दरमियान में उनको हम ख़त्म करेंगे, और इस कॉर्नर को दोबारा से हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, जिसके लिए मैंने ये अपनी तमाम चीज़ें ये देखें निकाल के बाहर रख के और उनको धो दिया। और जो पौधे आजकल आउटर गार्डन की क्योंकि सेटिंग हो रही है तो गमलों को रंग करके जो हम आउटर गार्डन में रखना चाहेंगे, सो मैं चाहूँगी कि ये वाले जो हैं, ये वाले 3 जो पिंक हैं, ये मैं आउटर गार्डन में रखवा दूँ, तो ये मैं वहाँ पे रखवा दूँगी। सो इसके बारे में फिर आप भी मुझे कुछ राय दीजिएगा, और मैं आपको डेकोरेटिव कुछ और आइडियाज़ जो है वो दिखाऊँगी, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से जो है ना वो हमने इसको करना है। वाइट पत्थर मैंने इसके ले लिए हुए हैं, तो वाइट पत्थर फिर जब इसको ज़रा फ्रेशन कर लेंगे और गमला रख लेंगे तो इसके आगे फिर हम वाइट पत्थर भी लगा लेंगे। सो लाल पत्ती भी इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही है। सो अपनी वॉक के दौरान जो है वो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि गोल्डन बेल जो है उसका एक विज़िट भी मेरे ख्याल में आपको करा दिया जाए। और ये देखें कि ये भी अब जो है ये माशाल्लाह, ये देखें तेज़ी के साथ, ये जो इसको एक जंगला सा हमने दिया था, ये देखें थोड़ी सी इसको सपोर्ट चाहिए होती है किसी भी चीज़ की, तो ये अपनी सपोर्ट के ऊपर बड़ी तेज़ी के साथ देखें माशाल्लाह ये जा रही है और ये बड़ी खूबसूरत लग रही है।
और ये इसने अपनी सपोर्ट को बड़ी जल्दी से जो है वो एडमिट किया है, क्योंकि उसको एक जगह चाहिए थी आगे जाने के लिए। सो मैंने आपको बताया था कि कहीं जगह पे आपने कोई हेज बनानी हो तो आप इसको ज़रूर लगाएं। और मेरे ख्याल में आपको बोगन विलिया के फूल भी थोड़े से दिखाए बगैर गार्डन से ना जाऊं कि ये देखें कितने ये खूबसूरत लग रहे हैं और इनके कलर कितने खूबसूरत हैं। फूल के अंदर देखें मिनी सा एक छोटा सा फूल है, और ये देखें इसको भी, ये जैसे जैसे आप इसको ट्रांसफॉर्म करते जाएंगे, ये मेरी ऊपर तक तो जा रही है, इसको मैं फुल ऊपर तक नहीं जाने दूंगी, बल्कि मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं अपना एक हेज इसका बना रही हूँ, तो ये इसका हेज जो है वो बनाएंगे। सो आज फिर बादल से लग रहे हैं, अगर हम आसमान की तरफ देखें तो फिर आज फिर बादल से हैं, तो मुझे लगता है कि बारिश जो है अब तो मेरे ख्याल में एक्सेसिव हो जाएगा पानी जो है वो पौधों के लिए। तो आज तो बारिश के लिए अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, लेकिन ये अगर नहीं होगी तो हमारे कुछ पौधे जो हैं वो सही चलेंगे और हम जो है कुछ और जो है वो पानी कर लेंगे, वरना फिर एक्सेसिव पानी भी पौधों के लिए जो है वो बड़ा मुश्किल होता है, और बार बार पौधों की गुडाई भी जो है ना वो हमारे लिए थोड़ा सा जो है वो टफ वन हो जाता है। सो मॉर्निंग वॉक के दौरान में मैंने आपको ये दिखा दिया कि मैंने अपने गार्डन की अंदर वाले की ट्रांसफॉर्म भी, अब मैंने तकरीबन बाकी सफाइयाँ हम कर चुके हैं। लेकिन इसको तो हमने थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना है, तो इसकी सारी चीज़ों को धो के हमने बाहर निकाल दिया है। देन फिर मैं इसकी कोई प्रोडक्टिव वीडियो आपको दूंगी। इसके पौधों के बारे में मैं सारा आपको बता चुकी हूँ। इसमें जो है वो एक बुश है, इसमें नंथरा बुश है, इसमें जो है बॉटल पाम है, सुराही पाम भी बाज़ लोग इसको बोलते हैं, और ग्रीन ग्रास है, इसमें एक और बुश है, इसमें एक हमने गुलाब का पौधा लगाया हुआ है, इसमें 2 लर्जिस्टोनिया हैं, और यहाँ पे 2 डक्स मौजूद हैं, जिसमें एक आपको ग्रीन ग्रास नज़र आ रहा है और एक आपको बुश नज़र आ रही है। इधर हमने पुदीना लगाया हुआ है और धनिया भी हमने लगाया था, वो जब उग जाएगा तो आपको दिखाएंगे। इस तरीके से कभी कभी मेरी फ़ीमेल जो है वो गार्डनर्स वो भी कभी कभार मेरी थोड़ी बहुत हेल्प करवा देती हैं, तो हम ये जो थोड़ा सा टाइम हमें मिल जाए तो हम ये पत्ते वगैरह जो है वो उठा लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा गार्डन है, तो उसमें आजकल हमने अपने गार्डन को कलर करने पे भी लगाया हुआ है। हम अपने गार्डन को नीट एंड क्लीन कर रहे हैं, तो आप भी फिर इसके बारे में मुझे कुछ राय दीजिएगा, और मैं भी जब ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ये कॉर्नर तो फिर आपको दिखाऊंगी। मज़ीद आपको चेंजेस आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मेरे गार्डन में नज़र आती रहेंगी। फिर जो है वो बात होगी किसी अच्छी और प्रोडक्टिव बात के साथ। और बारिश में रेनी सीज़न में आप जितना हो सके पौधों को जड़ों से निकालें, और थोड़ी सी तकलीफ़ होगी अगर कि आपका पौधा बड़ा है तो उसके बाद उसको 2 हिस्सों में तकसीम करें, और उसको आप जहाँ पे भी लगा देंगे तो वो जो है वो ज़रूर होगा। आप जो है वो थोड़ी सी कोशिश करें तो आपका मिनी से मिनी गार्डन जो है ना वो बहुत अच्छा हो सकता है। मैं अपनी वॉक के दौरान मैंने आपको घास भी दोबारा देखें, हमारा पूरा रशअप करने पे वो घास भी आया हुआ है। मैंने अब अपनी हट को भी थोड़ा सा जो है इन्हेंस करने की कोशिश की है, ताकि ये अच्छा लगे, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इन्हेंस होता जाएगा फिर आपको दिखाएंगे। और हबिस्कस को अगर आप दूर से देखें तो हबिस्कस बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, उसके दिन ब दिन फूल जो हैं वो माशाल्लाह निकलते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं, और फिर वो उनकी जगह पे नए फूल जो हैं वो आ जाते हैं। मेरी ये दुआ है कि आप जो है जितने भी गार्डनिंग के शौकीन लोग हैं, अगर वो मुझे अब नया देख रहे हैं और जो मुझे पहले से देख रहे हैं, तो वो मुझे सब्सक्राइब कर लें, और मेरे चैनल को अगर वो लाइक कर रहे हैं तो वो मुझे सब्सक्राइब कर लें, मुझे फॉलो कर लें। और जो है वो डिकोर एंड गार्डनिंग मेरा नीश है, तो आप मुझे ज्वाइन अप कर सकते हैं। बी ब्लेस्ड एवरीवन।